अष्टमी तिथि का व्रत हम कब करें, और जो लोग 9 दिन का व्रत कर रहे हैं वो लोग नौमी तिथि का मान्य कब करें। बहुत सारे लोग 9 दिन के हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ पहला यानी प्रतिपदा और अष्टमी तिथि का है। तो अष्टमी वाले कब पारण करेंगे और जो लोग 9 दिन का है वो कब पारण करेंगे। 10वीं तिथि का मान्य हमें किस दिन करना है, और पहले कन्या खिलाएं कि पहले हवन करें कि क्या करें। बहुत सारा कंफ्यूजन है। आपकी सभी कंफ्यूजन इस वीडियो में हम दूर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इन तक बने रहें, जिससे सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानकर आप माता रानी की पूजा उपासना, कन्या पूजन, हवन आदि करके अपनी मनोकामना बोल सकें। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की हम पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं, पाठ करते हैं, और लास्ट में हम हवन पूजन, कन्या पूजन करते हुए अपनी मनोकामना माता रानी के चरणों में रखते हैं। तो देखिए, जो लोग पहले दिन का व्रत यानी प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर को व्रत किए थे, अब उनको दोबारा जो अष्टमी तिथि का व्रत है वो 11 अक्टूबर को करना है। वैसे तो हम बात करें तो 10 अक्टूबर को सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ में सप्तमी है, और 12 बजे के बाद 12 बज के कुछ मिनट पर अष्टमी तिथि लग जा रही है। तो अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हम 10 अक्टूबर को ही व्रत कर लें, लेकिन ऐसी गलती आप ना करें। अष्टमी तिथि का मान्य सूर्योदय के साथ में यानी सूर्य व्यापनी तिथि लेते हुए आपको 11 अक्टूबर के दिन अष्टमी का व्रत करना है। जो लोग अष्टमी कर रहे हैं वो भी, और जो लोग 9 दिन कर रहे हैं वो भी। सप्तमी युक्त अष्टमी का चयन हमें नहीं करना चाहिए, इसलिए आप सूर्योदय के साथ में अष्टमी तिथि आपको 11 अक्टूबर को मिल रही है, उसी दिन आपने व्रत करना है। अब देखिए, 11 अक्टूबर को दोपहर तक ही अष्टमी है, उसके बाद नवमी लग जा रही है। तो अब जो लोग 9 दिन का है वो लोग सोच रहे हैं कि हम नवमी में पारण कर लें या फिर अष्टमी में हवन करें, क्या करें। तो बहुत सारे लोगों के घरों में अपने कुल परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की जाती है। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अपने कुल परंपरा को ही हमें आगे बढ़ाना होता है। तो आपके यहाँ यदि अष्टमी तिथि पर पूजन अर्चन, हवन, कन्या पूजन आदि होता है तो बिल्कुल आप अष्टमी तिथि 11 तारीख को मान्य करके आप ये सभी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पूरे 9 दिन का व्रत करके 10वीं तिथि में जो पारण करने का नियम है उसमें करते हैं, तो आपको 12 अक्टूबर को सुबह सवेरे पूजा अर्चना करने के बाद आप कन्या पूजन, हवन आदि करके उसके बाद आप पारण करें। पारण का हम मोटा मोटी आपको समय भी बता दें कि 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 तक 58 मिनट तक हमें नौमी तिथि मिल रही है, उसके बाद 10वीं लग जा रही है। 12 अक्टूबर को ही 10वीं का मान्य किया गया है। उसका कारण क्या है कि 12 अक्टूबर को 10वीं पर रावण का दहन होता है। हर वर्ष भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था 10वीं तिथि पर, इसीलिए दशहरे का पर्व मनाया जाता है। और वो जो समय होता है दशहरे का, जिस दिन गोधूली बेला में संध्या के समय 10वीं युक्त होता है, उसी दिन रावण का दहन किया जाता है, क्योंकि उसी में भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था। तो अब दशहरे का पर्व 12 अक्टूबर को इसीलिए मान्य किया जा रहा है कि शाम को गोधूली बेला पर आपको 10वीं तिथि मिल रही है। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपने व्रत को संपन्न करें। ये पहली चीजें आपकी क्लियर हो गई कि हम 11 अक्टूबर को अष्टमी करेंगे, और 12 अक्टूबर को सुबह सवेरे लगभग 11 बजे तक मान के आप चलिए कि हमें सभी कार्य कर लेना है। आप चाहें तो 12 बजे के बाद कन्या पूजन, हवन आदि कर सकते हैं, लेकिन पारण आपको दूसरे दिन यानी कि 12 अक्टूबर को 11 बजे ही करना है। यानी कि समय हम आपको बता देंगे शॉर्ट वीडियो में या लॉन्ग वीडियो में, लाइव को हम संडे को लाइव आते हैं उसमें, लेकिन आप एक माइंड मेकअप करके चलिए। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब जो बहनें ये पूछ रही थी कि पहले हम कन्या पूजन करें कि पहले हवन करें, क्या करें, नियम ये है कि आपको माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा हर दिन करनी है। तो आपने हलवा, पूरी, चना आदि का भोग लगाते हुए बताशे, श्रीफल सबका भोग, लौंग के जोड़ा, ये सारी चीजें माता रानी को अर्पित करने के बाद आपको उनका पूजन करना है, फिर आपने हवन करना है, फिर आरती करनी है। इतना सभी कार्यक्रम करने के बाद आपको कन्या पूजन कराना है।
ठीक है। अब कन्या पूजन में भी बहुत सारी बहनों को कन्याएं नहीं मिलती हैं। उनका ये मानना था कि हम मेट्रो सिटीज में रहते हैं और हमें कन्या का अभाव है। तो देखिए बहुत सारे लोग जाते हैं अपने घर से हलवा पूरी वगैरह बनाकर, और मंदिरों में बहुत सारी कन्याएं आपको मिल जाती, वहां पर वो दान करके उनको दक्षिणा देकर अपने कन्या का पूजन का मान्य कर लेते हैं। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपकी जो 9 दुर्गा के 9 स्वरूप हैं उन्हें ही कन्या मानकर आपको 1 कन्या मिल जाए, 2 कन्या मिल जाए, जितनी भी कन्या आपको मिले आप अपने घर में बुलाकर एक बाल स्वरूप, यानी कि जो बटुक भैरवनाथ का पूजन किया जाता है, तो वो भैरवनाथ मानकर छोटा एक बालक भी खिलाते हैं, उनको भी बिठाकर आप उन्हें हल्दी कुमकुम का तिलक लगाकर हलवा पूरी का भोग, चने का भोग देकर, प्रसाद देकर, कुछ उपहार, कुछ दक्षिणा देकर, अगले वर्ष आने का निमंत्रण देकर आप अपने कन्या भोजन का जो रस्म है वो कर सकते हैं। बाकी आप जो 9 देवियों के स्वरूप हैं उनको आप भोग प्रसाद देकर और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। अब आपके मन में आएगा कि ये भोग प्रसाद हम किसको खिलाएं, ये इतना 9 थाली का भोग। तो देखिए 9 अलग अलग प्लेटों में 9 पीस हलवा और 9 जोड़े से पूरियां आपको रखनी है, और 9 स्थान पर दक्षिणा, और माता रानी को जल घुमाकर प्रणाम करें कि 9 दुर्गा मान्य करके हमने ये किया है। अब अगर आपके आसपास कोई कन्या है तो आप उनको दे सकती हैं जाकर, नहीं तो ये सभी चीजें गौशाला जाकर गौ माता को खिला दें। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, तो उन्हें उनके अंदर 9 देवियां विराजमान हैं, आप उनको खिलाकर बाकी दक्षिणा जो आपने लगाया वो गौशाला में ही दान पेटी में आप डाल दें। ऐसा करके भी अपने व्रत का समापन आप कर सकते हैं। लेकिन बिना कन्या पूजन, बिना हवन के आप ये सभी नहीं कर सकते हैं। इन केस आप पीरियड से हो गए हैं, आप कहीं सफर में हैं, लास्ट दिनों में किसी इमरजेंसी में हैं, तब आप इन सब चीजों को मान्य करते हुए, मानसिक विधि से क्षमा प्रार्थना मानते हुए आप कुछ दक्षिणा निकाल कर, या आप कहीं कोई फल वगैरह लेकर किसी गाय को खिला दें और वो दक्षिणा मंदिर में दान करके अपने व्रत का समापन कर लें। क्योंकि देखिए बिना भोजन, ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन आदि के आपको अपना व्रत संपन्न नहीं करना है, यानी कि व्रत का पारण नहीं करना होता है, वरना आपके 9 दिन का व्रत आपको मान्य नहीं होगा। लेकिन हम गृहस्थ हैं तो हमें बहुत सारी परेशानियां, ऊपर नीचे बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, तो इन सब कारणों से आप इस तरह से कर सकते हैं। जो बहनें 9 दिन का अपने घर में कलश रख चुकी हैं और पीरियड से हो गई हैं, अब वो लास्ट के दिनों में कैसे करें, उनके घर में कोई नहीं है, बच्चे छोटे हैं, क्या है, तो बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप एज इट इज, जैसे आपका चौकी है आप रहने दें। आप सिर्फ हर दिन प्रणाम करके क्षमा मांगते रहिए, प्रायश्चित करते रहिए कि अभी ऐसे परिस्थिति में हम क्या करें। आपने पूर्णिमा तिथि पर ये चौकी संपन्न, आप चाहें तो कन्या भी खिला सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर आप ये सभी विधियां करके आप कर सकती हैं। यदि आप 9 दिन का व्रत हैं तो व्रत का पारण आप 9 दिन के बाद कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि व्रत नहीं, दक्षिणा निकाल के आप रख दें, उनके विहाप पर आप दक्षिणा कर सकते हैं। इस तरह करके आप अपने व्रत को संपन्न कर सकती हैं। और दोस्तों बहुत सारे लोगों के यहाँ अष्टमी पर ही होता है, तो बिल्कुल आप अष्टमी पर कर लें। और कलश के नारियल को हमें क्या करना है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया है। तो देखिए कलश के नारियल को हम लोग जल प्रवाह करते हैं, जल के अभाव में उसे मंदिर में रखकर आते हैं। यदि आपके यहाँ जल नहीं है तो आप अपने जब मंदिर जाएंगे तो वहां पे माता रानी के चरणों में मंदिर में आप रखकर आ सकते हैं। जो हम माता को भेंट करते हैं, एक श्रीफल अष्टमी पर भेंट किया जाता है, उसे नवमी पर तोड़कर जल माता रानी के ऊपर चढ़ाकर बाकी प्रसाद ले लिया जाता है। लेकिन कलश के जल को तोड़कर खाया नहीं जाता है, ऐसी मान्यता है। कलश के जल को पूरे घर में छिड़का जाता है और बाकी जल गमले में विसर्जित किया जाता है। माता रानी की जो प्रतिमा है उसे आप अपने मंदिर में रख सकते हैं, या फिर साफ करके अगले वर्ष पूजन के लिए भी आप रख सकते हैं। गौरी गणेश की जो आपने हल्दी से या मिट्टी से बनाई है, गोबर से, उसे आप विसर्जित कर सकते हैं। विसर्जन करने के लिए आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। एक बड़े पात्र में जल भर के सभी चीजें उसमें डालकर 8 से 10 दिन के लिए यदि आप छोड़ देंगे तो वो सारी चीजें सड़न होती, हाथों से मसल कर आप गमले में विसर्जित कर सकते हैं, किसी पार्क में जाकर विसर्जन कर सकते हैं। इस तरह से नवरात्रों के दिनों में या कभी भी आपको विसर्जन करना हो, पुष्प माला है, कुछ भी है, तो आप उस तरह से बड़े बर्तन में, बड़े गमले में इस सब चीजें डालकर विसर्जित कर सकते हैं। आसानी से अपने
जल को दूषित ना करते हुए, क्योंकि गंगा यमुना में बहुत ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है, बहुत ज्यादा सफाई अभियान हो रहा है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप इस तरह से घर पे ही कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आप सभी के सवालों का जवाब देने का प्रयास किया है और आप सभी इस वीडियो से संतुष्ट होंगे। प्लीज वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक जरूर करें, फैमिली फ्रेंडों में शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता।